हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में इस लेक्चर में आज हम 20 ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा केवल एक ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें बताएं कितना 20 ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो में बने रहना। लिखा हुआ क्या? पॉलिनोमियल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल का 20 ऑब्जेक्टिव एकदम वीवीआई जो कि 2026 में पूछ सकता है या इसके अनुसार ही पूछता है, तो वो हम बताने जा रहा हूँ। पहला ये है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है। तो द्विघात बहुपद दे दिया है क्या? पी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये दिया हुआ, और इसका पूछ रहा शून्यक कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो इसको आप फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं शून्यक। जैसे देखो फैक्टर, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और सी का मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, इसका 6, तो 6 गुने करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 यानी 3 2 और 3 आ गया। तो 2 और 3 का यूज करके हमको लाना है कितना? -5। तो इसमें -5 लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x लिखेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा और प्लस 6। हमको शून्यक निकालना है, इसलिए बराबर में हमको 0 करना पड़ेगा, तब जाकर हमको शून्यक निकालना है। तो बराबर में 0 कर दें, शून्यक निकालते देखो तो x हो जाए, इसमें कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा x माइनस 2 कॉमन। जब x इस दोनों में से कॉमन लिया तो इसमें x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बचा। इसमें से -3 कॉमन ले लिए तो इसमें फिर बचा x माइनस 2 बराबर में कितना? 0। तो हो जाएगा x माइनस 3 और फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो शून्य के यहाँ पर x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा। यहाँ पर x क्या होगा? x2, यानी हमको 2x का जो मान आया, हमारा शून्य जो आया x बराबर 2 और 3 आया। 3 या 2 या 2 आया। तो देखो इसमें कौन सा प्लस में? तो देखो प्लस में यहाँ पर ये केवल यही एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लस में। एक तो ये हो गया, एक तो हमारा इस तरह से आप बना सकते हैं और एक दूसरा इस तरीक़े से आप बना सकते हैं। हमको फैक्टर नहीं करने आ रहा, तो फैक्टर नहीं करने आ रहा तो हम क्या करेंगे कि हम मान रख के इस शून्य करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 यहाँ पर बराबर हमको 0 लाना। कितना लाना? 0। तो बराबर में 0 लाना, तो इसका मान रख के धीरे धीरे देखते हैं। इसमें मान रख एक मान रख के देखते हैं, 1। तो एक x का मान रखें, x के बराबर यहाँ पर ले लेते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -5 गुने 1 करेंगे तो 1 प्लस 6 तो हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6। देखो हमको 0 नहीं ना आया, 1 यहाँ आ जाएगा 6 मैंने 3 जो 1 7 में से 5 गया तो 2 प्लस में आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? शून्य क्या कहता है? 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो समझो कि ये 1 नहीं होगा तो माइनस वाला भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें 1 है तो इसमें तो ये नहीं होगा। इसमें 2 3, अब ये दोनों वाला देख लेते हैं क्या है। अब इसमें देखो -2 इसमें से उठा लेते हैं, इसमें से -2 उठा लेते हैं। तो x बराबर लेते हैं -2, x के बराबर -2 लें तो यहाँ पर लिखें -2 का स्क्वायर करेंगे, -5 गुने -2 और प्लस 6 बराबर में 0 कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 6। देखिए 0 के बराबर नहीं ना आया, 10 6 16 4 20 आएगा, 20 बराबर 0, 0 के बराबर नहीं ना आया। तो 0 के बराबर नहीं है यानी -2 भी नहीं होगा। तो जब -2 इसमें से एक ऑप्शन नहीं हो तो ये भी नहीं होगा। तो अब इसमें से ये देखो तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। जब फैक्टर नहीं करने आएगा तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, कौन सा होगा? तो इसमें दूसरा सवाल बताइए। इसको दूसरा बहुपद क्या दिया हुआ? दूसरा सवाल है कि बहुपद दे दिया है px बराबर दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं, इतना के शून्यक है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो इसमें से हम बहुपद का व्यापक रूप होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप। तो इसी को देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहेगा उसको a कहेंगे, जो x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा गुणांक रहेगा वो 2 कहेंगे, और c जो सिंगल रहेगा। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? 1, एक्स स्क्वायर के साथ गुना कितना? 1, और b बराबर कितना हो जाएगा? 2, और c बराबर कितना हो जाएगा? 1। c बराबर 1 हो गया। हमारा सवाल कर रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो इसमें हमको फार्मूला नहीं पता है तो इसको एलसीएम ले लेंगे। देखो अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू
बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ पर बीटा हो गया, और प्लस बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इसका यहाँ पर फार्मूला होता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल आ गया, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा सी बटा ए से ए कट गया यानी बच गया कितना माइनस बी बटा सी। माइनस बी बटा सी हमारा जो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो फार्मूला बना माइनस बी बटा सी, और यहाँ से बी सी का जो यहाँ पर मान पूछ रहा है वहाँ रख देते हैं। देखो तो यहाँ पर माइनस बी, तो बी कितना 2 है तो 2 हो गया, जो दिया हुआ है माइनस में फार्मूला तो -2 और बटा सी कितना 1, यानी हमारा कितना आ जाएगा -2, और अब -2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी -2 आंसर। और थर्ड सवाल क्या कहता है, थर्ड सवाल कह रहा है इसी प्रकार का सवाल है, थर्ड में भी इस प्रकार का सवाल हर हाल में पूछता ही है बोर्ड एग्जाम में। कह रहा क्या, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर पी एक्स बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब क्या कह रहा है कि अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। तो उसी प्रकार से बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका बहुपद का व्यापक रूप हो गया। तो इसमें से देखेंगे तो ए बराबर कौन जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा क्योंकि -3, और सी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आप लोग जान शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए होता है। और इसको क्या, इसका तो फार्मूला बनेगा ना, तो इसको हम भिन्न को जोड़ बनाते हैं तो एलसीएम लेके तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, सॉरी बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा कट गया अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 फार्मूले बन गए, एक तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा इसका फार्मूला होता है, बटा में आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रखते हैं क्या होगा, देखो यहाँ पर बना लेते क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पर लेते हैं माइनस फार्मूला का हो गया माइनस, यहाँ पर -3 दिया हुआ है तो -3 बटा ए का मान कितना दिया, ए का मान 1 है तो माइनस प्लस यानी आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ सी बटा ए, सी कितना 5 और ए का मान कितना 1 तो 5, इसका नहीं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ पर मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 तो हो गया 5, और बटा में अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 5 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 5 दूनी 10 आ गया, बटा में 5 तो 10 में यहाँ पर बचेगा -1 बटा कितना आ जाएगा -1 बटा 5। तो इसका आंसर कितना हो -1 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कर रहा है, चौथा सवाल किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 है तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। जैसे बहुपद दे दिया है, मान लिया जाए कोई बहुपद दिया है, बहुपद px बराबर कुछ दे दिया और इसका एक शून्यक दे दिया, मान लिया जाए इसी में दिया हुआ 3 तो 3 मान लिया दिया हुआ, ठीक है। किसी बहुपद है जिसका बहुपद दिया हुआ और एक शून्यक दिया हुआ 3 तो इसका एक गुणनखंड कौन होगा। तो जिस फॉर्म में बहुपद, देखो चर x के फॉर्म में बहुपद दिया हुआ है तो जितना जिस फॉर्म में दिया रहा है, जिस चर के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसमें से जितना बहुपद शून्यक दिया रहेगा उसको हमको क्या करना है, घटा देना। तो जैसे देखो बाई एक्स के फॉर्म में दिया तो एक्स में से हमको 3 दिया तो 3 को क्या करना है, घटा देना। शून्य के 1 दिया तो 3 क्या करना, घटा देना। जैसे बहुपद दे दिया बाई के फॉर्म में दे दिया तो पी बाई, बहुपद पी बाई का माने जो बहुपद दिया उसका शून्य का 1 दिया 3 तो हमको गुणनखंड कौन सा, एक गुणनखंड कौन सा होगा तो बाई -3। एक्स के फॉर्म में रहेगा तो एक्स -3, बाई के फॉर्म में रहेगा तो बाई -3, जेड के फॉर्म में रहेगा तो जेड -3। इस प्रकार से इसका गुणनखंड होता है। तो एक्स -3 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है जो एक्स -3, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है,
नेक्स्ट सवाल कर रहा है एक त्रिघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस एक्स प्लस 3 के एक शून्यक 3 दिया हुआ है, तो बाकी शून्यक क्या होंगे। तो एक त्रिघातीय बहुपद है, जैसे बहुपद पी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 3, तो इसका एक शून्यक दे दिया हुआ कितना 3, एक शून्यक दे दिया 3, तो इसका वाकई शून्यक, तो त्रिघात बहुपद 3 शून्यक होगा, तो एक शून्यक दिया हुआ 2 शून्यक और निकालना। तो इसको निकालने के लिए एक दो तरीका, एक तो अभी हम बताएं कि जब इसका एक शून्यक दिया हुआ है तो एक गुणनखंड कितना हो जाए, इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड 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 कितना होगा, गुणनखंड हो जाएगा इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा, एक्स में से जो बहुपद एक्स के फॉर्म में दिया तो एक्स में से जो शून्यक दिया उसको घटा देना, तो इसका एक गुणनखंड ये होगा। और इसको इस गुणनखंड से हमको इस बहुपद में क्या करना, डिवाइड कर देना एक्स माइनस 3, डिवाइड करने पर जो द्विघात बहुपद में आएगा द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, उसके बाद 3 शून्यक होगा, लेकिन इस तरीके से यह बड़ा हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक देखो ये ऑप्शन से हम लेकर चलें, ऑप्शन से जैसे एक्स के मान हम लेकर चलते हैं -1, एक्स के मान लेकर चलते हैं कितना, इसमें ऑप्शन ए चलने तो एक ऑप्शन ए के अनुसार चलते हैं, तो एक्स का मान लिया -1, तो -1 बहुपद के जगह पर रखते हैं। देखो एक्स के जगह पर -1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, माइनस एक एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो एक्स -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -1 और इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 × 3 कितना हो -3 और फिर -1, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा और +3। देखो यहाँ पर 0 आया, अगर x का मान रखने पर बहुपद के बराबर में 0 आ जाता है समझो कि वह शून्यक होगा। तो इसमें देखो 3 1 4 माइनस में 4 और प्लस 3 1 4, तो देखो कट गया यानी 0, तो यहाँ पर ये हो सकता है माने -1 हो सकता है, और यहाँ पर -2 लेके देखते हैं, ये -1 तो हो गया, तो अब -1 हो गया, तो देखो यहाँ ऑप्शन में देखो ये तो छट गया, ये माइनस में नहीं है प्लस में, तो ये तो छट गया, नॉन ऑफ दिस तो हो। इसमें देखो -1 दिया हुआ लेकिन इसमें प्लस में भी दिया, तो देखते हैं अब -2 को देखते रख के, अब -2 को हम रख कर देखते हैं, तो -2 को रख कर देखते हैं, तो -2 रखेंगे तो -2 का सब पहले देख लेते हैं 1 को ही, हमको रखे -1 रखे थे, अब हमें 1 रख के देखते हैं आता है कि नहीं माइनस में, तो 1 अगर इसमें आ जाएगा तो समझो कि ये हो जाएगा और ये नहीं होगा, 1 रखते हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 -3 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे -1 एक्स के जगह पर 1 रखें और +3 बराबर 0 करते हैं, तो 1 हो गया -3 गुने करेंगे 3 और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा +3। देखो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 3 कितना हो गया 4 प्लस में और -3 1 4 माइनस में 4, तो यहाँ पर कट के 0 है, यानी हमको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, और ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगर यदि शून्यक नहीं निकालना आता है, यानी कि यदि द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का फैक्टर नहीं करने आता, गुणनखंड नहीं करने आता, तो आप यदि दे दिया इस प्रकार सवाल, तो आप x का मान रख के इस सवाल को बना सकते, इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर यहाँ पर सवाल ये है कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक केवल कौन होगा। ऑप्शन में देखना है केवल कौन, तो इसका हम बताते हैं इस सवाल का, इसमें यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, इस सवाल का यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ बहुपद, त्रिघात बहुपद दिया px बराबर इतना दिया हुआ, तो इसका शून्य कौन सा होगा, तो इसको शून्य निकालने के बराबर में 0 करना पड़ेगा। अब देखो इस बहुपद में हमको एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा x, इसमें बचेगा x और माइनस यहाँ पर बन जाएगा 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब x के मान निकाल रूट में 0 चल जाएगा, यानी x का मान क्या है 0, यानी कि x का 2 मान आ गया 0, यानी 0 और 1 ही होगा, इसमें तो 2 को 0 लिख सकते हैं या कि 0, तो कितना है x का मान 0 है, 0 केवल नहीं है क्या है 1 भी है, तो ये नहीं होगा, केवल 1 है ये भी नहीं होगा, केवल 2 है ये भी नहीं होगा, कौन 0, केवल 0 और 1 होगा, केवल 0 और 1 होगा, इस प्रकार का हमारा कौन सा डी ऑप्शन होगा, केवल 0 और 1। अब कह रहा है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, माने घात 1 वाला, इस मैंने घात के आधार पर बहुपद आपको पूछेगा कि घात 1 वाला बहुपद यानी जिसका एक घात है वो
कौन सा बहुपद कहलाएगा, जिसका 2 घात है कौन सा बहुपद कहलाएगा, और जिसका 3 घात है कौन सा बहुपद कहलाएगा, और जिसका 4 घात है कौन सा बहुपद कहलाएगा। मैक्सिमम 4 या 5 तक दे सकता है। इसमें कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद, तो जिसका घात 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, जिसका घात 3 रहेगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा, और जिसका घात 1 रहेगा वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, या तो आपका एक घात वाला बहुपद कहलाएगा, एक घात वाला बहुपद या तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। इसका आंसर कौन सा होगा, सी। और सवाल में यहाँ पर कर 8वां नंबर सवाल है, बहुपद x² माइनस 4x और +1 के शून्यकों का योग। एक दे देता है शून्यकों का योग, क्या देता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग करा, शून्यकों का योग आप लोग जानते होंगे कि शून्यकों का योग यानी द्विघात बहुपद करा है, तो इसमें क्या होगा, 2 शून्यक होगा, तो द्विघात शून्य यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग हो गया। और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो इसमें पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, योग मतलब योगफल कितना होगा, तो ये द्विघात बहुपद कौन सा होगा। इस द्विघात बहुपद में देखते हैं, इस द्विघात बहुपद में तो a बराबर हमारा कितना हो जाए 1। यहाँ पर देखो a बराबर कितना हो जाए 1, और यहाँ पर b बराबर कितना हो जाए -4, b बराबर कितना हो जाएगा -4, और c बराबर कितना हो जाए, c बराबर यहाँ पर 1 दिया हुआ, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है x² + bx और +c होता है, तो +c होता है। तो इस प्रकार से जो x² के साथ गुणांक रहेगा जो a होगा, x के साथ जो गुणांक रहेगा वो b हो जाएगा, और जो सिंगल रहेगा वो c हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फार्मूला होता है -b/a और माइनस, इसको बैठा दें, b कितना -4 है, तो लिखते हैं -4 यानी माइनस फार्मूला वाला और -4 दिया हुआ, तो -b और बटा a का मान देखो इसमें कितना 1 दिया हुआ, तो 1 होगा। तो आ जाएगा इसका आंसर क्या, माइनस प्लस यानी 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो अब 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, 4 प्लस वाला, यहाँ पर देखो 4 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पर 9 नंबर में सवाल करें, बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो अब शून्यकों का गुणनफल इसमें देखते हैं कि a या b c कौन। तो a बराबर देखो x² के साथ जो गुना रहेगा a रहेगा, तो यहाँ पर कितना है 4, b जो x के साथ गुणांक रहेगा वो किस b होगा, तो जो x के साथ कौन है 4 है, यहाँ पर माइनस में तो -4, b बराबर -4 और c बराबर जो सिंगल है तो 1। तो c का मान कितना हो जाएगा 1 और a का मान कितना होगा 4। तो यहाँ पर 1/4 हमारा आंसर, देखो a नहीं होगा, b नहीं होगा और c हमारा 1/4। तो ये हमारा 1/4 हमारा आंसर होगा। अब 10 नंबर आप सवाल देखना है, 10 नंबर सवाल देखो क्या है। 10 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, 10 त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है कि सबसे अच्छा रूप कौन सा है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे अच्छा रूप होता है, देखो क्या होता है, x³ + bx² + cx और +d। जो इस फॉर्म में त्रिघात बहुपद का सबसे अच्छा रूप, सबसे बेहतर रूप जो है ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखते हैं इस फॉर्म में कौन, तो ये देखो ax³ + bx² + cx + d इस फॉर्म में है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ये हो जाएगा। और द्विघात बहुपद का यहाँ पर हम बताए थे, द्विघात बहुपद का हो जाएगा x² + cx + d, x² + bx हो जाएगा +bx + c, x² + bx + c ये द्विघात बहुपद का हो जाएगा। और त्रिघात रैखिक बहुपद का बताते हैं, तो ax + b ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का सबसे अच्छा रूप हो जाएगा, और यह द्विघात बहुपद का सबसे अच्छा रूप है। तो इस प्रकार से व्यापक रूप पूछेगा, तो इस प्रकार से आप लोग बताना क्या होगा क्या नहीं होगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने के लिए आपको बताते हैं, बहुपद पहचानने के लिए पहले बहुपद का नियम क्या होता है जो देखते हैं। बहुपद जो होगा a0 x0 प्लस या तो कॉमा देख सकते हैं a1 a1 x⁻1 और +a2 x⁻2 ... a के n x⁻n यानी a0 यहाँ a0 गुणांक जो है a0 a1 और a2
डॉट डॉट ये जो होगा वास्तविक संख्या में रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर और रियल नंबर होना चाहिए। और जो हमारा घात होगा, जो देखो x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, और जो हमारा घात होगा डॉट 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 x के पावर n, x के पावर n, जो हमारा घात होगा, घात हमारा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में, वही हमारा बहुपद होगा। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, और यहाँ जो गुणांक होगा, गुणांक हमको होना चाहिए किसमें, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में। देखो तो इसमें उसी खोजते हैं कौन है कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो देखो कौन नहीं है। देखो इसमें घात, देखो इसमें घात 2 है, 2 है, 1 है, तो ये देखो पूर्ण संख्या में हुआ तो ये होगा। तो हमको ये नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है जो पूछ रहा है। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 और 1, तो पूर्ण संख्या 1 2 3 सभी क्या पूर्ण संख्या में। और यहाँ पर देखो 3 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर समझ नहीं, ये है अचर बहुपद, तो इसको यहाँ पर घात 0 होगा। तो 3 और 2 और यहाँ पर 0 क्या पूर्ण संख्या, तो ये होगा और ये नहीं होगा। अब तीसरा 3 4 ऑप्शन में 3 वो तो नहीं है, तो समझो कि यही होगा। ये कैसे होगा, देखो कैसे नहीं होगा। देखो यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और प्लस जब इसको लिखेंगे तो x के पावर -1 होगा। x के पावर कितना हो जाए -1, तो इसमें घात देखते हैं, घात है 1 और -1। देखो इसमें है निगेटिव, है निगेटिव यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कौन रैखिक बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद होगा, तो जिसका घात 1 होगा वही रैखिक बहुपद होगा। तो देखो इसमें घात 1 है तो यही रैखिक बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद होगा। इसमें देखो ये बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा देखो इसका घात हमारा x के पावर -1 आ जाए, यहाँ पर घात -1 होगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा। और ये बहुपद होगा और ये भी बहुपद होगा। कह रहा है 13 नंबर सर निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखो बहुपद नहीं है, तो देखो यह है एक अचर बहुपद, 7 एक अचर बहुपद। क्यों है, देखो क्यों है, क्योंकि x के पावर 0 पर हमारा होता है 1। अब हम लिख सकते हैं -7 को, हम 7 गुने 1 लिख सकते हैं, -7 गुने 1 तो -7 और गुण x के पावर 0, यानी इसको लिख सकते हैं -7 x के पावर 0, यानी 4 अचर में है, इसका घात कितना पूर्ण संख्या। और ये क्या हो गया, ये गुणांक इसका हो गया -7 यानी वास्तविक संख्या। तो ये हमारा बहुपद होगा किस, कौन बहुपद, अचर बहुपद, कांस्टेंट बहुपद। तो ये हमारा बहुपद कौन नहीं है, तो इसमें देखो ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, घात पूर्ण संख्या में, यहाँ भी अचर बहुपद, तो ये भी होगा। और ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ जो अचर है, जो x है जो क्या रूट में है, रूट के अंदर जब भी चर रहेगा तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2, तो इसीलिए हमको ये नहीं होगा, बहुपद यह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यहाँ पर माइनस नहीं होगा, x के जब निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 होगा, कितना 1/2। तो हमको हर हाल में हमको घात किस में चाहिए, पूर्ण संख्या में चाहिए। तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। पूछेगा एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगा, तो त्रिघात बहुपद का हो जाएगा 3, चतुर्घात का बोलेगा तो 4, और रैखिक बहुपद का बोलेगा तो इसका घात 1 होगा। और एक चतुर्थ बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा 4। तो इस प्रकार से आपको पूछेगा कौन है क्या है। तो ये था मोस्ट VVI 15 ऑब्जेक्टिव। तो इसी प्रकार से इसी से रिलेट सवाल पूछेगा, तो वीडियो को देखना है और समझना है, और 2026 के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।